हेलो दोस्तों, आज जानने की कोशिश करेंगे परसेंटेज सही मायने में प्रतिशत क्या होता है। उसको सरली सिंपलीफिकेशन करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि प्रतिशत किस तरह से हम समझा जा सकता है और क्या है इसके सिंपलीफिकेशन के तरीके जिससे हम एग्जाम में जल्द से जल्द इससे बनने वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। तो उससे पहले प्रतिशत के कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है उन पर चर्चा करते हैं, है ना। तो सुनिए, प्रतिशत क्या है। प्रतिशत आमतौर पर आपने यूज किया होगा कि किसी भी चीज पर जो छूट दी जाती है, अगर किसी भी वस्तु को दिया गया है तो 100 रुपए की उसकी लागत मूल्य है और आपसे दुकानदार कहता है कि आपको 10% की छूट दी गई है। कितने की छूट दी गई है? 10% की अगर आपको छूट दी जाती है तो आप इसका मतलब क्या निकालेंगे कि आपको 10% की छूट दी गई तो मतलब 90 रुपए की वस्तु आपको दी गई। तो आप इससे प्रतिशत कैसे निकाला कि आपने 90 रुपए की वस्तु दी गई है। तो इन्हीं चीजों पर क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो इस चीज को हम बताएंगे कि प्रतिशत आपको किस तरह से निकालना है ना। तो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं प्रतिशत किस तरीके से निकाला जाता है। तो प्रतिशत का मतलब ही होता है प्रतिशत। पहले इसको डिफाइन करेंगे, प्रति प्लस शत। इसको देखा जाए, अगर मैंने जिस तरह से आपको हिंदी में लिखा हुआ है प्रति प्लस शत, तो प्रति प्लस शत का अर्थ है कि प्रति 100 पर एक शत होता है। प्रति 100 पर एक शत। हर परसेंट का मतलब 100 होता है। हर प्रतिशत का मतलब 100 होता है। हर एक चीज जो दुनिया में बनी हुई है वो अपने आप में 100% है। कोई भी वस्तु हो वो अपने आप में 100% है। हमने कहा एक नहीं है, ये एक तो है लेकिन अपने आप में भी ये पूरा है। कितना है? पूरा। अगर मैंने 1/2 लिख दिया आपके सामने तो वो भी अपने आप में पूरा है। और इस पूरे का मतलब भी 1/2 कम से कम अपना 100% है। अब ये नहीं कह सकते ये आधा है। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये आधा भी तो पूरा है, आधे से कम तो नहीं है। तो इस वजह से हर वस्तु जो दुनिया में है, हर अंक अपने आप में 100% होता है। तो 100% का आप मतलब समझ गए। जिस तरह से मैंने बताया आपको 100 रुपए की वस्तु पर अगर किसी को 10% का लाभ दिया जाता है तो कुछ फ्रैक्शन होते हैं जिनको मैं आपको याद कराऊंगा अगले वीडियो में। तो अभी आप ये देखिए कि प्रतिशत को हम कैसे निकालेंगे। अगर आपसे बोला कि 1% 100% पर 10 मतलब 100 रुपए पर 10% की छूट दी जाती है तो वस्तु हमको किस प्रकार से 90 रुपए की पड़ेगी। तो हमने कहा 100 रुपए पर 10% की छूट दी जाती है तो 10 रुपए हो गए हमारे। हमने कितने की छूट दी है? 10 रुपए की। 10 रुपए की छूट दी, किस पे दी? 100 पे दी। किस पे छूट दी है हमने? 10 रुपए की छूट 100 पर दी है, क्योंकि हर वस्तु अपने आप में 100 होती है। तो इस वजह से हम 10 रुपए की छूट 100 पर दे रहे हैं। तो हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, इससे ये कटेगा, एक हो गया। आंसर कितना आएगा हमारा? 10। तो हम 100 रुपए में से 10 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा? 90 रुपए। तो इस तरह से हम कैसे निकालेंगे कि हमको 100 रुपए की चीज 10% की छूट के बाद 90 रुपए की पड़ रही है। हमने कहा अगर कोई वस्तु 250 रुपए की है तो अगर किसी ने कहा कि इस पर 5% की छूट निकालनी है तो हमने कहा 5। तो 5 जो है कि अपने आप में 100 है, इसीलिए हम प्रति के नीचे शत जरूर लगाते हैं जो कि अपना 100 होता है, क्योंकि वो अपने आप में 100 है। तो हम इसको डिफाइन करेंगे 5 से ये कटेगा यहाँ पे। 5 से काटो 2 बार, 5 से काटो 5 बार, 5 25, 25/2 है ना। तो 250 की इतनी वैल्यू जो आएगी वो कितना निकलेगा हमारा? 25% की 250 का 5% निकलेगा। 2 का भाग देंगे अगर इसमें तो 250 का 5% निकलेगा। इसको अगर आप और सिंपलीफिकेशन करना चाहोगे तो करीब 12.5% इसका आंसर आने वाला है ना। तो आप जिस तरह से समझ चुके होंगे कि प्रतिशत का आखिर मतलब क्या है। तो इससे बनने वाले क्वेश्चन और किस तरह से इससे क्वेश्चन बनेंगे उसको मैं अगली वीडियो में आपको डिफाइन करूंगा। इससे पहले उसमें कुछ सिंपलीफिकेशन के लिए आपको परसेंटेज याद करने होंगे। डायरेक्ट परसेंटेज जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बंद होते हैं, बनाए जाते हैं, उस तरह से उनको हम याद करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।